बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षातीत धाम धनी युगल व श्याम श्याम आपकी सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी प्रणाम, मेरे प्यारे लाडले साथ जी प्रणाम जी प्रणाम। वंदो सद्गुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहरे राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल कोम पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम करूं सब साथ को जो कोई देश विदेश और राह घाट में जो मिले सबको मेरा संदेश। चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनी विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम निर्विकारम सनातनम। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम वर्जैसे रूपेण पुरापी जातम परविश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम परशेष पूर्णं च सतत नमामि परशेष पूर्णं च सतत नमामि। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलते जहाज। मैं अधीन करनी नहीं पिया बाए ग्रह की लाज पिया बाए ग्रह की लाज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षातीत युगल व श्याम श्याम आपकी सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए। प्यारे इश्क सुराही प्रेम को प्याला इश्क सुराही प्रेम को प्याला। अंतर आत्म छकी रहिए वाला अंतर आत्म छकी रहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए। तन सोए रूह निस दिन जागे तन सोए रूह निस दिन जागे। धाम धनी के चरणों में रहिए प्यारे धाम धनी के चरणों में रहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, हमने कल की चर्चा में बड़ा ही सुंदर आनंद का दृश्य को देखा कि किस प्रकार से श्री गांगजी भाई के घर में वो जो दीवार पर चित्र बने होते हैं और उनमें जो गोपियां होती है वो गोपियां वहां से प्रकट होती है
और होकर के रात में दधी का मंथन करती हैं, जिसकी बहुत तेज तेज गुंजना होती है, जिससे आसपास के सभी सुंदर साथ आकर के देखने लगते हैं। और फिर जब प्रातः काल सतगुरु जी को दर्शन करने आते हैं तो सभी सुंदर साथ देखते हैं कि बहुत बड़ी सी एक प्रात के अंदर बहुत ज्यादा मक्खन निकला हुआ रखा है। इस प्रकार से भी सभी समझ जाते हैं कि रात्रि में यहाँ पर दधी मंथन हुआ है। और उसके कुछ छींटे जो है जब वे दीवार पर देखते हैं मेरे प्यारे लाडले साथ जी, तब जाकर के वहां पर भी दिखाई देते हैं, वहां भी दिखते हैं कि दीवार पर भी वे दूध के मक्खन के छींटे लगे होते हैं। तो आगे चलते हैं आज की लीलाओं में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आए सब लोग अचंबे में जाहिर लीला देखने लगे, तब श्री गांग जी भाई को धन्य भाग तुम्हारे कहने लगे, धन्य भाग तुम्हारे कहने लगे। सभी सुंदर साथ जी श्री गांग जी भाई को बार बार प्रणाम करते हैं और कहते हैं अरे भाई आपके तो धन्य भाग है, अहो भाग्य है आपके कि देखो सतगुरु जी भी आपके घर पर है और श्री कृष्ण जी भी आपके घर पर आकर के लीलाएं कर रहे हैं, और अब तो गोपियां भी आ करके आपके घर पर दधी मंथन कर रही है और हम सबको ये प्रसाद दे रही है। इसलिए कहते कि आप तो बहुत धन्य हैं भाई, राज्य की आपके ऊपर बहुत असीम कृपा है। इस प्रकार से सभी सुंदर साथ जी गांग जी भाई को धन्यवाद देते हैं। माखन सारा बटवा देवे सब सुंदर साथी खाते थे, श्री निजानंद स्वामी के गुण ही मिलकर गाते थे, गुण ही मिलकर गाते थे। इस प्रकार से जब वे वहां माखन को देखते हैं तो देख करके सारे के सारे सुंदर साथ क्या होते हैं कि भाई अब इसका भोग प्रसाद लगाना चाहिए और सभी सुंदर साथ को देना चाहिए। भांति में छिटका लखे साक्षात लीला, चित धरी रूप लीला तानी के सब साथ देखे प्रीति धरी। यहाँ पर धनी जी कह रहे हैं कि दीवार पर जो मक्खन था उसकी छींटे साक्षात्कार दीवार पर लगे हुए हैं। तो यह देख करके सारे के सारे सुंदर साथ जी बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं और आपस में चिंतन और चर्चा करते हैं। इमी बहुत विधित भई लीला, कहूँ कितनी बरनी के जुर्यो 63 सात सबते समय गाई सरस सरन के। धनी जी कहते कि यहाँ पर इस प्रकार से 63 सुंदर सात वहां पर एक साथ इकट्ठा रहते थे और एक साथ में सारे के सारे सुंदर सात वहीं पर दिव्य लीलाओं में रमा करते थे। इसी तरह के बहुत से चमत्कार दिखलाए, दर्शन सब लीलाओं का सतगुरु दिया कराए। कभी जमुना जल का दर्श कराते सुंदर साथ, कभी जमुना जल के दर्शन करते सुंदर साथ। पानी बहता देख कर ले चलना अमृत हाथ, प्यारे ले चलना अमृत हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। कभी कभी वहां पर धनी श्री देवचंद्र जी जो श्री यमुना जी का दृश्य है, जो श्री यमुना जी का इस प्रकार का दृश्य था, तो उसको भी ऐसे यमुना जी बिल्कुल सामने प्रकट हो जाती है और उस यमुना जी में सारे के सारे सुंदर साथ नहाते हैं, बड़े आनंद की लीलाएं होते हैं। फिर उसका चरणामृत का पान भी करते हैं, बड़े सुंदर मीठी खुशबू आती है और वो जल बहुत मीठा लगता है। तो इस प्रकार से वहां पर श्री यमुना जी की लीला भी होती है, श्री यमुना जी का प्रकटन भी करा देते हैं। कभी रास और ब्रज की लीला का दर्शन धनी सबको करवाते, कई तरह के चमत्कार इनको हर रोज नया एक दिखलाते, हर रोज नया एक दिखलाते। इस प्रकार से धाम धनी जी सभी के सभी सुंदर साथ को एक नया नया चमत्कार हर रोज दिखाते थे। क्यों? ताकि ये सुंदर साथ की जागृति हो जाए और इनको पता चले कि तुम कौन हो। एक दिवस बनाते भोजन में कछु टूटा सा बर्तन पाया था, जल गया हीर बाई का हाथ, श्री कृष्ण ने मरहम लगाया था, श्री कृष्ण ने मरहम लगाया था। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरे प्यारे लाडले साथ जी
देखिए ये जो हीरबाई थी वो श्री सद्गुरु जी के लिए और धामधनी के लिए बहुत सुंदर 56 प्रकार का भोग व्यंजन बनाया करती थी। और जब वो रसोई घर में भोजन प्रसादी बना रही थी तो तब वहां पर एक जो बनाने वाला बर्तन था वो टूट गया। और जब वो टूट गया तो वो टूटते हुए क्या हुआ कि वो हीरबाई जो भोजन बना रही थी, जब उसको वो काम कर रही थी तो वो उनके हाथ में लग गया। और उनके हाथ में जब लग जाता है तो वो हाथ वहां से थोड़ा सा जल सा जाता है, क्योंकि वो बर्तन गर्म था और उनका हाथ जल जाता है थोड़ा। तो जब हाथ जल जाता है तो उनको बड़ी समस्या होती है। लेकिन वहां पर तो धामधनी साक्षात्कार थे, तो तभी श्री कृष्ण जी वहां सामने प्रकट हो जाते हैं और वे अपनी प्रेम रूपी मरहम वो हीरबाई के हाथ पर लगाते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री धाम के धनी की जय। देखो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, कितनी सुंदर लीला है कि कितना बड़ा अहोभाग्य होगा, कितना बड़ा अहोभाग्य होगा उन सुंदर सात का कि जिन सुंदर सात के हाथों में यदि कुछ समस्या हो जाती है तो उनको मेरे प्यारे लाडले साथ जी मरहम लगाने के लिए भी खुद श्री कृष्ण जी रहते हैं। मानो जैसे द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और वहां पर जब वो उनको याद करती है तो सामने वो प्रकट होकर के उनका चीर को बढ़ावा देते हैं। तो कितना ज्यादा अहोभाग्य है उनका। ऐसे ही यहाँ पर हीरबाई के हाथ में जब चोट लग जाती है, जब कष्ट होता है, तो जैसे वो कृष्ण कन्हैया लाल को याद करती है तो वो सामने प्रकट हो जाते हैं और उनके हाथ में मरहम लगाते हैं। एक दिवस बनाते भोजन में कुछ टूटा सा बर्तन पाया था, जल गया हीरबाई का हाथ, श्री कृष्ण ने मरहम लगाया था, श्री कृष्ण ने मरहम लगाया था। तत्काल ही हुआ हाथ अच्छा, यो वचन कहे हीरबाई ने, बर्तन तो ठीक करा ही दूं, कभी कहिया कृष्ण जी भाई ने, कभी कहिया कृष्ण जी भाई ने। अब यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे लाडले साथ जी कि हीरबाई जो है ये बड़े प्रेम से भोजन बनाती है और फिर भोग भी ये राज जी को बड़े प्रेम से लगाती है। कृष्ण कन्हैया लाल साक्षात आते हैं और वो भोग प्रसादी ग्रहण करते हैं। और दूसरी बात क्या होता है कि अब इनके चोट भी लग गई और अब भी तुरंत आकर के इनके हाथों में मरहम लगाई। तो यहाँ पर हीरबाई को बहुत अत्यधिक प्रेम उमड़ने लगा। हीरबाई को लगने लगा कि देखो शायद ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण जी मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, सभी सुंदर सात से भी ज्यादा मुझसे प्रेम करते हैं कि देखो वे मेरे बिना रह नहीं पाते हैं। मैं जैसे उनको याद करती हूँ वे तुरंत प्रकट हो जाते हैं, मैं भोग प्रसाद के लिए याद करती हूँ तो आ जाते हैं। और आज मेरे हाथ में चोट लगी, मैंने आज कहा तो आज तुरंत इसी पल आ गए। तो इस प्रकार से वो प्रेम भाव बढ़ जाता है हीरबाई का और उनको थोड़ा सा अंदर एक तरीके से ये लगने लगता है कि शायद मैं सब में बहुत खास हूं। तुम जैसे धनी धाम धनी पाकर फिर भी बर्तन की कमी किए, जब प्रेम के वचन श्री कृष्ण सुने सोने के बासन ला के दिए, सोने के बासन ला के दिए। अब जैसे ही हीरबाई कहती है कि हे धाम धनी, हे मुरली मनोहर, हे कृष्ण चंद्र, ये तो बताइए आप हमारे धनी हैं, आप हमारे पिया हैं, आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं और आपके जैसा हमारा धनी होने के बाद भी हमारी रसोई में बर्तनों की कमी है। हमारी रसोई में आपका भोग प्रसाद बनाने के लिए ऐसे टूटे फूटे बर्तनों की क्या जरूरत है, कहाँ इनकी है? आप जब हो तो आप तो हमें कुछ सुंदर ला करके दीजिए। तो जब उनकी ऐसी बात सुनते हैं तो श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा करके क्या करते हैं कि वहां पर बहुत बड़ा फिर सोने का वो बड़ा सा बर्तन ला करके देते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, धाम की
धनी की जय। ये होता प्रेम की लीला मेरे प्यारे, ये तो प्रेम के बस में। अरे प्रेम के बस में जब सतगुरु बन जाते हैं, जब परमात्मा बन जाते हैं, जब गुरु बन जाते हैं, तो फिर कुछ नहीं रहता है। सब कुछ यदि कोई बंधा है तो यहाँ पर केवल और केवल प्रेम के वश में बंधा है। और आज देखो इस प्रेम के वश में बंद करके श्री कृष्ण जी यहाँ पर गांगजी भाई के घर में रसोई के अब सोने के बर्तन ला करके दे रहे हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब तो इस बात को न पूछो, गिर गई खमंड में हीरबाई। आया ना मेरे प्यारे, देखा क्या अब क्या हुआ? कहने देखो भाई, मैंने जैसे श्री कृष्ण को कहा कि भला आपके होते हम ऐसे टूटे फूटे बर्तनों में भोजन बनाएंगे क्या? आप तो हमारे धाम धनी है, प्राण पिया है, प्राण वल्लभ है, जीवन धन है, हमारी आत्मा के मालिक है आप है। तो जैसे ही इतना कहा तो श्री कृष्ण ने तुरंत सोने के बर्तन वे ला करके दिए। तो अब उनको घमंड हो गया, अंदर से उनको थोड़ा सा ये हो गया कि देखो मैं जो कहती हूं श्री कृष्ण जी वो ही करते हैं। इसका मतलब श्री कृष्ण जी को मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम है। अरे श्री कृष्ण जी भी मेरे बिना नहीं रह सकते हैं, जैसे मैं कहती हूँ श्री कृष्ण जी वैसा ही कर रहे हैं। इसका मतलब सबसे ज्यादा खास मैं ही हूँ। ऐसा अंदर भाव उमड़ गया और ऐसा भाव आ भी जाता है जब यहाँ पर भी हम किसी गुरुजन की, संत की सेवा करते हैं और उनकी एक दो बात मानते हैं, तो फिर संत को यदि वो सुंदर साथ कुछ कहते हैं तो फिर उनको ऐसा लगता है कि शायद हम इनके लिए कुछ खास है, ऐसा हो जाता है। तो वैसी ही लीलाएं वहां पर भी हुई। सो उनके अंदर थोड़ा सा एक घमंड आ गया। कैसे? प्रेम रूपी घमंड। ये कोई ज्ञान रूपी नहीं आया, इसको आप ज्ञान रूपी नहीं कह सकते, इसको आप ईर्ष्या जलन नहीं कह सकते। केवल अपने प्रेम पर, मानो प्रेम का भाव बढ़ा, बस और कुछ भी नहीं। और क्या? अरे भाई हमें लगा कि शायद हमारे बिना श्री कृष्ण जी नहीं रह सकते, तो ये हमारा भाव है, इसमें क्या कर सकते हैं। अब तो इस बात को न पूछो, गिर गई घमंड में हीरबाई। तब श्री देवचंद्र जी से ज्यादा है प्रेम वसी कृष्ण भाई। कहा ना, आ गए ना कि भाई लगता है श्री कृष्ण जी से, श्री कृष्ण जी धनी श्री देवचंद्र जी से भी बहुत 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 ज्यादा प्रेम मुझको करते हैं। वे मुझे चाहते हैं, वे मेरी हर एक बात मानते हैं। इस प्रकार से हीरबाई अंदर ही अंदर विचार करने लगी। लेकिन यहाँ क्या होता है? तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी। तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी। उस प्रीतम से क्या छिपा प्यारे, जाके हाथ में डोरी वाला। उस प्रीतम से क्या छिपा है, जाके हाथ में डोरी। अब ये सोच रही है, ये मन के अंदर सोच रही है हीर भाई, समझ रहे आप, मुंह से नहीं बोल रहे, मन के अंदर सोच रही है। ऐसा प्रेम का एक भाव उमड़ गया कि शायद सबसे ज्यादा श्री कृष्ण जी मुझसे ही प्रेम करते हैं, मुझे ही चाहते हैं। मेरे अलावा लगता है कि जितना प्रेम मुझसे करते इतना तो सतगुरु धनी श्री देवचंद जी से भी नहीं करते हैं। श्री कृष्ण जी मेरे वश में है। क्या कहा? श्री कृष्ण जी मेरे वश में है, जो कछु कहती हूँ करते हैं। क्यों? हमने कहा कि आओ भोग लगाओ तो तुरंत आ जाते हैं। हमने कहा
कि बर्तन टूटा हुआ है तो तुरंत सोने का बर्तन लाए। तो ऐसी लीलाएं जब हुई तो उनको लगा कि श्री कृष्ण जी तो मेरे वश में हो गए हैं, लगता है श्री कृष्ण जी मेरे प्रेम पर रीझ गए हैं, शायद वो अब मुझे बहुत ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, ऐसा भाव हीरबाई के अंदर आ जाता है। श्री कृष्ण जी मेरे वश में जो कुछ कहती है करते हैं, कभी मेरा वचन नहीं टलता, पूरा पूरा दम भरते हैं, पूरा पूरा दम में भरते हैं। और वो कहती है कि देखो श्री कृष्ण जी तो बिल्कुल ऐसे हो गए कि यदि मैं कहूँ को अब आ जाओ तो तुरंत आ जाते हैं, मैं कहूँ कि ये ला दो तो वे तुरंत वो ला देते हैं, यानी कि जो भी मैं कहती हूँ सब कुछ वैसा ही होता है। तो ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण जी मेरे प्रेम के वश में हो गए हैं। प्रभु तो ठहरे अंतर्यामी, समझे इसके मन की बानी, लेकिन श्री देवचंद्र जी के प्रताप की अभी नहीं जानी, प्रताप को अभी नहीं जानी। ये धन श्री देवचंद्र जी की जो दिव्य लीलाएं उनको नहीं समझ रही थी, इनको नहीं पता था कि ये पूर्ण परमात्मा धामधनी कहाँ बैठे हैं, कहाँ विराजमान है। अरे सतगुरु जी के धाम हृदय के अंदर ही तो विराजमान है, भला उनसे अलग ये कहाँ है। अरे ये दोनों ही तो बिल्कुल एक रूप है, वो अलग नहीं है। इन प्रकार की बातों को वो नहीं जान रही थी। अभी केवल और केवल वो ये जान रही थी कि श्री कृष्ण जी तो केवल और केवल मेरी बातें समझते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे के साथ में वो रहते हैं। चर्चा में दूजे दिवस धनी ने कर दी देर, भोजन को तैयार कर विनती कीनी फेर, प्यारे विनती कीनी फेर। अब क्यों? क्योंकि प्रेम का घमंड जो आ गया था हीरबाई को, तो अब हीरबाई का वो घमंड को उनको प्रेम से समझाना था, प्रेम से उनको दिखाना था कि मैं सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, मैं श्री कृष्ण जी से बिल्कुल भी अलग नहीं हूं, हम दोनों बिल्कुल एक है। अरे मेरे अंदर ही प्राण पिया की बैठक है। क्यों? क्योंकि वे अंदर से मुस्कुरा रहे थे, धामधनी अंदर से बैठे हुए। तो आज उन्होंने क्या किया? क्योंकि चर्चा कौन करते थे? सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का तो केवल मुख ही तो बोल रहा था, केवल ये जुबान ही तो बोल रही थी, लेकिन आ तो रहा वो अंदर से था। बोल तो श्री कृष्ण कन्हैया लाल रहे थे अंदर बैठे हुए, वो ही मीठी मीठी बांसुरी बजा रहे थे, वो ही प्रेम की लीलाओं को कर रहे थे, तो वो ही बोल रहे थे। तो अब वे जान गए कि इस पगली को थोड़ा सा आज घमंड हो गया है। वे जान गए थे। क्यों? क्योंकि भक्त तो प्रेम जहां होता है वहां खींचने लगते हैं, और भगवान की भी यही लीलाएं है कि वे भी वही खींच जाते हैं। अब उसी लीला के वश होकर के श्री कृष्ण जी उनकी बात मानते। अरे भाई क्यों नहीं मानेंगे? यदि आप इतने प्रेम से किसी के लिए 56 प्रकार के भोग व्यंजन बना रही है और फिर उनको बड़े प्रेम से आदर से बुला रहे हैं, तो वो फिर आएंगे ना आपके पास में। तो श्री कृष्ण जी ऐसे ही आ जाते थे, और आकर के फिर आप बड़े प्रेम से उनको जिमा भी रहे हैं, और वे फिर भोजन प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं, और एक एक बार नहीं 3-3 बार आ रहे हैं। किस लिए? ये आपका प्रेम था, ये आपकी सेवा थी, ये आपके हृदय के भाव थे। यदि कभी परमात्मा आया है तो केवल प्रेम के वशीभूत होकर के आया है, कभी प्रेम से अलग किसी और मार्ग से परमात्मा नहीं आया है, न कभी किसी को वो मिलता है। वो तो केवल प्रेम के वश में बंध जाते हैं। लेकिन इस प्रेम को
हमें ये नहीं समझना चाहिए कि बस अब तो वो ही मेरा है, वो ही मुझसे प्रेम करता है, मैं ही उनके लिए खास हूं। जब इस प्रकार से प्रेम का थोड़ा सा घमंड हो जाता है, तब जाकर के परमात्मा अपनी लीला को वहीं रोक देते हैं और फिर उसके सामने से पड़ा हुआ पर्दे को हटाते हैं। जैसे अब यहां पर धनी जी ने कर दिया। यहां पर क्या किया धनी जी ने कि हर रोज तो चर्चाएं जो होती थी वो नित्य जब दोपहर में राज भोग का वक्त होता था तो उस वक्त में धनी श्री देवचंद्र जी पूर्णता कर देते थे। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जी साक्षात आते थे, उनके साथ में 10-10 सखियां भी आती थी, वो सारी की सारी बैठती थी और भोजन प्रसाद लेती थी। इसलिए लेकिन आज धामधनी ने तनिक देर कर दी। क्या हुआ? चर्चा में दूजे दिवस धनी ने कर दी देर, थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ा दिया, उस प्रेम रस को और ज्यादा खींच दिया। भोजन को तैयार कर विनती कीनी फेर प्यारे, विनती कीनी फेर। अब क्या हुआ? अब हीर भाई ने तो भोजन व्यंजन बना दिया। क्यों? क्योंकि आज भोजन तो बड़ा ही सुंदर बना, बड़ा ही प्रिय बना, बड़ा ही अच्छा। क्यों? क्योंकि कल श्री कृष्ण जी ने जो वे सोने के बर्तन ला के दिए थे, क्योंकि जब वो बर्तन कल टूट गया था ना हीर भाई से, जब वो टूट गया था तो अर्जी करी हीर भाई ने, क्या धामधनी आपके होते हम इन टूटे फूटे बर्तनों में काम करेंगे, इनमें भोग बनाएंगे। तो तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने सोने के बहुत बड़े बड़े सुंदर बर्तन ला के दिए। तो आज का जो भोजन बना था वो 56 प्रकार का जो व्यंजन सजा था वो उन्हीं सोनों के स्वर्ण पात्रों से बना था और उनमें सजा था। तो आज हीर बाई और ज्यादा प्रसन्न हो रही थी, तो वो तुरंत सतगुरु जी के पास में आती है और आकर के प्रणाम करती है और प्रणाम करके बोलती है कि हे सतगुरु जी, धामधनी जी, आइए अब भोग प्रसाद लगाइए, भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से आकर के अर्जी करती है। लेकिन आज तो मानो धनी ने कुछ और ही सोचा था, कुछ और ही ठाना था अंदर। तो देखिए क्या लीलाएं होती है। भोजन के लिए बुला भेजा तो सतगुरु जी ने यो फरमाया है, श्री कृष्ण को भोजन करवाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अब क्या कहा यहाँ पर? क्यों? क्योंकि उनके जो भाव थे, वो जो भाव थे, वो जो उनके अंदर प्रेम रूपी जो घमंड हो गया था कि श्री कृष्ण तो मेरे हैं, मैं जैसे श्री कृष्ण को कह रही हूं वैसे श्री कृष्ण करते हैं, तो मानो श्री कृष्ण मेरे वश में हो गए। तो अब सतगुरु जी ने क्या कहलवाया, अरे हीर भाई आप ऐसा करो, अभी थोड़ा सा समय और है, चर्चा में बहुत रस आ रहा है, चर्चा बड़ी दिव्य चल रही है, तो तुम ऐसा करो, भोग का वक्त हो गया है, आप श्री कृष्ण जी को आप भोजन प्रसाद जिमा दो, उनको आप तनिक भी देर ना करो, उनको आप विलंब ना करो, आप उनको बुलाओ और उनको भोजन प्रसादी का प्रसाद लगवा दो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। और ये ऐसा संदेशा धनी श्री देवचंद जी ने एक सुंदर साथ के हाथ से उनको कहलाया। यो आज्ञा पाए हीर बाई प्रभु के लिए थाल ही परस दिया। यहां देखो, यहां भूल हो जाती है, ऐसे ही चूक होती है, ऐसे ही यदा कदा हम सुंदर साथ से भी भूल चूक हो जाती है मेरे प्यारे, जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। ऐसे हो जाती है कैसे? जैसे अब यहां हीर बाई से हो रही है, हीर बाई से जैसे हो रही है। कभी कभी परमात्मा आपके जो भाव आपसे जुड़े रहते हैं, आपका जो सानिध्य आपके गुरु के संग में जुड़ा रहता है,
आपका जो भजन का बल सतगुरु के बल के समीप रहता है, तो तब श्री सतगुरु की कृपा से ही आपको कुछ चमत्कार मिलने लग जाते हैं, आपको वे दिव्य लीलाएं महसूस होने लगती है। लेकिन यहां भूल नहीं करनी चाहिए, ये दिख रहे हैं, ये मिल रहे केवल और केवल आपके सतगुरु के संग होने से। सतगुरु संगे मैं ए घर पाइया, सतगुरु संगे मैं ए घर पाइया, दिया पार ब्रह्म दिखाई रे प्यारे, पार ब्रह्म दिखाई रे। क्या कहा यहां पर? साक्षात्कार वाणी में कहा है, प्राणनाथ जी ने साक्षात्कार कि सतगुरु के साथ में ही मैं परमात्मा को पाता हूं, सतगुरु के साथ में ही मैं परमात्मा को देखता हूं, बिन सतगुरु के मैं परमात्मा को नहीं पा सकता हूं। कितनी सुंदर बात कही है। और यहां पर अब क्या हो जाता है, यदि परमात्मा आकर के दर्शन भी दे दे, यदि उनके भाव हो जाए, तो फिर हमें क्या है ना, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बस ये तो केवल मुझसे हो रहे हैं। नहीं नहीं, आपसे न तो कल होता था, न आपसे अब होगा। यदि कल हुआ है तो केवल और केवल सतगुरु की मेहर से हुआ है, सतगुरु की कृपा से हुआ है। और यदि आज होगा तो भी सतगुरु की कृपा से होगा। बिन सतगुरु की कृपा से आपके पास में कोई भी दिव्य लीला नहीं होती है, कदापि नहीं होती है। इसलिए कभी भी अपने सतगुरु का संग कदापि नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और ये नहीं सोच लेना है कि बस अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, अब तो बस अरे वो मेरे और मैं उनकी हो गई है, अब तो वो मेरे वशीभूत हो गए, अरे जो कहती हूं सो करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कदापि नहीं सोचना चाहिए। वो पगली न तो तेरे कल बस में थे और न आज है। यदि वो बस में होते हैं तो वो तो सतगुरु के अंग संग रहते हैं। इसलिए आज उनके प्रेम के घमंड को यहाँ पर साक्षात्कार खुद धनी ही तोड़ रहे हैं। यो आज्ञा पाए हीरबाई प्रभु के लिए थाल ही परस दिया। अब यहां देखो कितनी बड़ी भूल हुई। अरे जैसे ही सुंदर साथ ने कहा कि धनी जी ने तो ये फरमाया है कि तुम विलंब ना करो और श्री कृष्ण जी के लिए भोग प्रसाद लगा दो, तो यहां पर क्या कर्तव्य था? यहां पर उनका कर्तव्य था कि नहीं नहीं, हे सतगुरु जी, आपके संग में ही तो धामधनी है, आपके साथ में ही तो प्राण पिया है। यदि आप नहीं होंगे तो भला वो कहां होंगे? हम तो तभी भोग लगाएंगे जब आप आएंगे, क्योंकि हमारा नाता आपसे है, आपसे हम जुड़े हैं, आपसे हम जुड़े हैं और आपसे परमात्मा जुड़े हैं, है ना संबंध। तो यहां पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो उल्टा दे सोच करके क्या सोचा, अरे कृष्ण तो मेरे प्रेम वश में है, श्री कृष्ण को तो मैं जैसे कहती हूं वैसे करते। सो उन्होंने बहुत सुंदर प्रकार से थाल व्यंजन प्रसादी बनाई, उसको सजाया और बहुत सुंदर, क्योंकि आज तो बर्तन बड़े चमक रहे थे, बिल्कुल स्वर्ण के बर्तन थे, स्वर्ण के, जिनमें 56 भोग तैयार था। बड़े सुंदर चौकी के ऊपर रुमाल डाला गया और रुमाल के ऊपर 56 भोग बड़ी थाली को सजाया गया। और फिर वो आह्वान करती है हीरबाई श्री कृष्ण कन्हैया लाल को, आ जाओ गिरधारी प्यारे, आ जाओ गिरधारी, तेरे बिन ये सूनी है, तेरे बिन ये सूनी है मेरी प्यारी धारी, आ जाओ गिरधारी प्यारे, आ जाओ गिरधारी। इस प्रकार से प्रेम से भाव से आह्वान कर रही है। और जानते हो वो आह्वान कर रही है और श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं।
श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे, कहा धनश्री देवचंद्र जी के धाम दिल के अंदर बैठ करके वो मुस्कुरा रहे। वो आज देख रहे कि अच्छा तू खूब बुला, तो आज खूब कर। तो वो बहुत बार बार निरंतर अर्जी पे अर्जी कर रही है। यही देखो, यही भूल होती है हमसे भी मेरे लाडले साथ, यही अर्जी करते हैं लेकिन कहां करे। अरे गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने प्यारे गोविंद दियो बताए, प्यारे गोविंद दियो बताए। अरे सोचो, कबीर से ही सीख लो प्यारे, कबीर से सीख लो। यदि साक्षात्कार परमात्मा भी आकर के खड़े हो जाते हैं और बराबर में मेरे गुरु बैठे हुए हैं, तो कबीर जी ये कह रहे हैं, अरे अक्सर की पंच वासनाओं से एक है कबीर जी। वो ये कह रहे हैं कि मैं परमात्मा को देखूंगा तो जरूर, लेकिन मेरे लिए सर्वप्रथम मेरे गुरु है। यदि मैं प्रणाम करूंगा तो अपने गुरु के चरणों में नमन करूंगा, भोग लगाऊंगा तो उनको भोग लगाऊंगा, आसन दूंगा तो उनको आसन दूंगा, क्योंकि बिन मेरे गुरु के ये परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते थे मेरे प्यारो, नहीं हो सकते थे। इसलिए हमें समझना है, हम तो ब्रह्म सृष्टि है, हम तो खास अलखास रूह है। अरे कम से कम अक्षर ब्रह्म के पंच वासनाओं से ही सीख लो प्यारे, पंच वासनाओं से सीख लो कि वो क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं। इसलिए कहा है कि हरि रूठे तो ठोर है, ध्यान दीजिएगा, हरि रूठे तो ठोर है, पर गुरु रूठे ठोर नाही प्यारे, गुरु रूठे ठोर नाही। अरे यदि परमात्मा कुछ पलों के लिए हमसे रूठ जाता है, हमसे तनिक रुष्ट हो जाता है, तो हम उनको मना लेंगे, क्योंकि मेरे पास में मेरे सतगुरु है, मेरे पास में मेरे गुरु जी है, हम उनके द्वारा मनवा लेंगे। लेकिन यदि मेरा गुरु ही रूठ गया, यदि मेरा सतगुरु ही रूठ गया, यदि उसने ही मुख मोड़ लिया, तो मेरे प्यारे फिर कहीं मेरे पास कोई ठिकाना नहीं, फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं, फिर मेरे पास कोई घर नहीं है। इसीलिए यहां पर आज वही लीला हो रही है कि हीरबाई का इस प्रेम रूपी घमंड था, आज श्री कृष्ण कन्हैया लाल साक्षात तोड़ रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु धन श्री देवचंद्र महाराज आपकी सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। अब वो उनको भोग लगा रही है, अब उनको आह्वान कर रही है, लेकिन मेरे प्यारे क्या हो रहा है कि आह्वान खूब हो रहा है, लेकिन श्री कृष्ण जी नहीं आ रहे हैं। कृष्ण तो आज मग्न है। श्री कृष्ण बुलाने की खातिर आंखें बंद करके ध्यान किया। अब क्या किया, अब आंखों को बंद कर लिया हीरबाई ने, और फिर ध्यान लगाने लगी, उन सब बातों को याद करने लगी। अरे मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण दूल्हा आप कहाँ गए? अरे कल कैसे मेरा हाथ जल गया था, वो गर्म बर्तन को उतारने के लिए मेरा हाथ जला था। मैं एकदम से जैसे ही चिल्लाई तो आप तुरंत सामने प्रकट हो गए मेरे प्राण दूल्हा, और आकर के आपने कैसा बड़े प्रेम से मेरे हाथ पर मरहम लगाया था। हे मेरे प्राण पिया, हे मेरे कहना कहाँ हो तुम? ऐसे ऐसे भाव से, ऐसे से अंदर प्रेम बरसाते हुए ध्यान मग्न हो करके वो श्री कृष्ण को आह्वान कर रही है मेरे प्यारो। लेकिन ना भाई ना, बहुत ध्यान कर लो, खूब करो ध्यान, अरे कहीं घंटा दिन रात करो, लेकिन ध्यान देना बिन प्रेम के वो आएंगे नहीं, बिन प्रेम के नहीं आएंगे। और उसका उदाहरण ये चौपाई देख लो, ये बीतक की दिव्य लीलाएं देख लो मेरे प्यारो, दिव्य लीलाएं देख लो। अरे ध्यान भी तब ही होता है, तब ही होता है जब संग में उनके गुरु और सतगुरु की मेहर काम करती है, उनका प्रेम काम करता है, तब ही ध्यान पराकाष्ठा पर पहुंचता है।
वरना खाली तुम कहीं नहीं पहुंच सकते हो। जैसे आज हीरबाई मन्नते मना करके थक गई, लेकिन श्री कृष्ण कन्हैया लाल बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। श्री कृष्ण बुलाने की खातिर आंखें बंद करके ध्यान किया। अब खूब आंख बंद करके ध्यान कर रही है, लेकिन श्री कृष्ण जी तो बिल्कुल भी सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए कि बहुत प्रार्थना हार गई। क्या कहा? लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए, कर के प्रार्थना हार गई। प्यारे, कर प्रार्थना हार गई। गया तीसरा पहर बांट करते थक गई, बहुत लाचार हुई। प्यारे, थक गई बहुत लाचार हुई, पर कृष्ण नहीं आए वहां पर, वो तो बिल्कुल लाचार हुई। प्यारे, वो बिल्कुल लाचार हुई। ये होता है लीला, ये होता है प्रेम, ये होता है सतगुरु की कृपा, ये होते हैं गुरु की मेहर। बिन गुरु के हम कुछ नहीं, बिन सतगुरु के प्यारे हम कुछ नहीं। खाली है, बिल्कुल खाली है। अरे कब जानेंगे, कब पाएंगे, कब देखेंगे मेरे प्यारे? बिन सतगुरु के हम नहीं जान पाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे। और आज ऐसे करते करते क्या हुआ मेरे प्यारे कि पूरा का पूरा एक पहर बीत गया। एक पहर, देखो पूरे के पूरे 4 घंटे बीत गए। क्या बोले चौपाई में? लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए कि बहुत प्रार्थना हार गई। गया तीसरा पहर बांट करते करते। वो जो तीसरा पहर, क्यों? पहला पहर कौन से चलता है? 6 से 9 का, सही है ना? और दूसरा पहर कौन से चलते हैं? 9 से 12 वाला, वो पहर। तो जब 12 वाले पहर में जब भोग लग रहा था, तो वहां से श्री कृष्ण ने आज लीला को विस्तार दे दिया। आज सुंदर साथ को प्रेम की बंसी में और खींच दिया। यहां पर वो खूब प्रार्थना कर रही है, हीरबाई खूब लाड लड़ा रही है, लेकिन नहीं आए। तो करते करते ये पहर पूरा समाप्त हो गया। तब हीरबाई से रहा न गया, व्याकुल हो स्वयं बुलाने गई। अब क्या होता है? देख लिया ना अपना कल का प्रेम का घमंड कि तुम तो मेरे वश हो, जहां मैं कहती हूँ वहीं आते हो, जो मैं चाहता हूँ वही करते हो। ऐसा नहीं है। अरे पगली, वो तो न कल तेरे बस में था न आज है, वो तो केवल और केवल सतगुरु के संग में रहता है। जहां सतगुरु की बैठक, जहां मेरे धाम दूल्हा की बैठक, वहां साक्षात्कार धाम धनी। अब वो चाहे तेरे संग में हो, चाहे मेरे संग में हो, जिसके संग में सतगुरु की कृपा है, जिसके संग में सतगुरु यदा कदा है, वहीं मेहर बरसती है, वहीं पर धाम दूल्हा होते हैं। तो इसलिए आज वो बड़ी हार गई, परेशान हो गई। तो तब ज्यादा परेशान जब हो गई, बहुत व्याकुल हो गई, रोते रोते बहुत परेशान हो गई, तो तब स्वयं उठती है रसोई घर से, ऐसा ही थाल ऐसा ही ढका हुआ छोड़ करके उठती है और सीधे चर्चा मंडप में जाती है, जहां सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी चर्चा कर रहे होते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तब हीरबाई से रहा न गया, व्याकुल हो स्वयं बुलाने गई। वहां जाकर हाथ जोड़ करके श्री निजानंद से अर्ज कही, श्री निजानंद से अर्ज कही। अब आए ना, अब आए। कहते हैं ना, काश तुम ये पहले ही समझ लेते। इसीलिए कहते हैं कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। अरे बहुत देर कर दी। ये लीलाएं केवल और केवल सतगुरु के माध्यम से होती है, बिन सतगुरु के नहीं होती है। अब आती है हीरबाई और चरणों में प्रणाम करती है और हाथ जोड़ करके विनती करती है, हे धाम दूल्हा, हे प्राण पिया, हे मेरे सतगुरु जी, बहुत वक्त हो गया है,
आइए और आप भोजन प्रसाद ग्रहण कीजिए। लेकिन ध्यान देना, यहां पर हीरबाई ने ये नहीं बताया, यहां पर हीरबाई ने ये नहीं कहा कि श्री कृष्ण जी नहीं आए हैं, उन्होंने भोग प्रसाद नहीं ग्रहण किया है, ये नहीं बोली, बल्कि क्या कहा, ये कहा कि सतगुरु जी आप भी आइए, बहुत वक्त हो गया है और भोजन प्रसाद ग्रहण कीजिए। और ये सुंदर साथ भी फिर बाद में भोग प्रसाद ग्रहण करेगा। ऐसी आकर के अब सतगुरु जी के आगे विनती कर रही है, नतमस्तक हो रही है। तब श्री निजानंद स्वामी उठे, पैनी है खड़ाऊ चलने को। यहां ध्यान दीजिए मेरे लाडले साथ जी, अब जैसे ही विनती करी वैसे ही श्री सतगुरु जी जैसे ही पलंग से नीचे उतरते हैं तो पैर को जब नीचे करते हैं तो पैर के नीचे ही खड़ाऊ जो रखी थी वे खड़ाऊ में जब पैर डालते हैं और चलने को ही होते हैं, तभी एक दिव्य लीला होती है, एक दिव्य चमत्कार होता है। तब निजानंद स्वामी उठे, पैनी है खड़ा उचलने को, चौका के अंदर आ बैठे श्री कृष्ण भोजन करने को। चौका के अंदर आ बैठे श्री कृष्ण भोजन करने को। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे आपकी सदा सदा ही जय, सदा सदा ही है। एकदम से उसी पल जैसे ही सतगुरु धनी श्री देव चंद्र जी चर्चा को विराम देते हैं, जैसे ही पलंग से उठते हैं, जैसे ही खड़ाऊ पहनते चलने को, तो क्या होता है कि अंदर तुरंत श्री कृष्ण कन्हैया लाल धाम धनी सीधे वहीं चौकी पर बैठ जाते हैं, वहीं उस थाल भोग के पास में बैठ जाते हैं जहां पर हीरबाई ने सजाया था। अब हीरबाई की दशा देखो, आप वो दशा देखो, वो हीरबाई रो रही होती है, हीरबाई की आंखों से अश्रु निकल रहे। अभी तक हीरबाई को नहीं पता, हीरबाई ने तो केवल चरणों में प्रणाम किया कि आइए आप भोजन प्रसाद लीजिए, लेकिन अंदर से दुखी थी, अंदर से रो रही थी कि हे धामधनी, आखिरकार मुझसे आज कैसी गलती हो गई जो मेरे प्राण पिया आज आप भोजन प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए, क्या गलती मुझसे हो गई। ऐसी सोच विचार ही रही थी कि वहां से वो चलने लगी, तो जैसे ही वो चलती हुई वहां पहुंची, अरे ये तो धामधनी है, भला इनको क्या, ये तो क्षण में यहां और क्षण में वहां। जैसे ही धनी श्री देवचंद जी उठे सो वो बैठक तुरंत अंदर से उठी और जाकर के रसोई में चौका में जहां पर था वहां पर के बैठ गए। तो जैसे ये वहां मन के अंदर रोती रोती आंखों में सुधार और तड़पती अंदर जाती है, तो जाकर के क्या देखते, अरे धामधनी श्री कृष्ण कन्हैया लाल साक्षात बैठे हैं, ये क्या। और बस उनसे रहा नहीं जाता, बहुत रोती है, हृदय के अंदर बड़ा प्रेम उमड़ता है और जाकर के चरणों में लोटपोट हो जाती है और प्रणाम कर रही होती है और अब अपने दिल के भाव को श्री कृष्ण जी को समर्पित कर रही है। चौका के अंदर आ बैठे श्री कृष्ण भोजन करने को, हो गई हैरान हीरबाई, बड़े प्रेम से भोजन करवाया, बहुत प्रेम से, बड़े लाड से, बड़े दुलार से। क्यों? क्योंकि आज प्रेम कुछ ज्यादा उमड़ा, आज प्रेम ज्यादा उमड़ रहा है। क्यों? क्योंकि धाम दूल्हा ने आते आते आज बहुत प्रतीक्षा कराई है, बहुत देरी कराई है, तो देरी में प्रेम बहुत पराकाष्ठा को छू जाता है मेरे प्यारे। तो आज हीरबाई का प्रेम बहुत ज्यादा आतुर हो गया और बड़े प्रेम से श्री कृष्ण जी को वो भोजन करवा रही है। पीछे बीड़ी देती इनसे, यो मन का भाव है बतलाया, यो मन का भाव है बतलाया। जब जब श्री कृष्ण जी ने भोजन प्रसाद ग्रहण कर लिया तो तब वो पान का बीड़ा
बीड़ा देती है श्री कृष्ण जी को, और दे करके जब वे मुख में रखते हैं बड़े प्रेम से और मुस्कुरा रहे होते हैं। अभी श्री कृष्ण जी ने कोई बात नहीं की और नहीं हीरबाई ने कहा, लेकिन अब क्योंकि बड़े प्रेम से पहले धनी को भोजन कराया। ऐसे नहीं कि एकदम से अपनी शिकायतों का अंबार लगा दो, नहीं मेरे प्यारे लाडले साथ जी, शिकायतों का अंबार नहीं लगाया जाता है। शिकायत का अंबार नहीं, उसका समय देखो, अपने धनी से, अपने प्यास से कब और किस वक्त में कैसी बातें करनी है, ये सोचना चाहिए रूह को, ये जानना चाहिए रूह को। इसलिए बड़े प्रेम से पहले भोजन कराया, उसके बाद में पान का बीड़ा दिया और अब अपने भाव प्रकट कर रही है। प्राणपति कई बार मैं बुला रही थी आओ, प्राणपति मैं बार में बुला रही थी आओ, कौन किया अपराध था नहीं आए ये बतलाओ, प्यारे नहीं आए ये बतलाओ। अब कह रही है ना, और कितने प्रेम से कह रही कि प्राणपति, मेरे प्राण धन, मेरे जीवन धन, मेरे आत्मा के धनी, मेरे प्राण वल्लभ, मैं तो आपको बहुत बार बुलाया, कई बार मैंने अर्जी की, लेकिन आप नहीं आए, भोजन प्रसाद ग्रहण करने आप नहीं आए, भोग लेने आप नहीं आए। आखिरकार मुझसे क्या गलती हुई मेरे राज दुलारे, मुझसे क्या गलती हुई, मुझे बता तो दो मेरे प्यारे, मुझे बता तो दो, आखिरकार मुझसे क्या इतना बड़ा अपराध हो गया है। इस प्रकार से धनी के सामने वो अर्जी करती है। अब धनी फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। यहां पर फिर से देखो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, धनी जी केवल मुस्कुरा रहे हैं, अभी तक बोल नहीं रहे हैं। अभी फिर से वो एक बात कहती है, क्या कह रही है? या किसी दूसरे मंदिर में जा आप पधारे थे स्वामी। हे धामधनी, क्या आज आपको आने में जो इतना देर हुआ, इतना विलंब हुआ, क्या किसी और सुंदर साथ ने आपको अपने घर पर बुलाया था? आप किसी और सुंदर साथ के मंदिर में गए थे, आप पहले उनके वहां भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे थे क्या? जिस कारण जल्दी न आए कर दी विलंब अंतर्यामी, कर दी विलंब अंतर्यामी। हे धामधनी, शायद लगता है मुझे आज आपने देरी इसीलिए की है कि किसी और सुंदर साथ ने आपको आज भोजन प्रसाद के लिए अपने पास बुलाया था, ऐसे कहती है। अब यहां पर श्री कृष्ण जी बोलते हैं और क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण जी सुनकर यूं बोले, श्री कृष्ण जी सुनकर यूं बोले, कहीं न आ गया सुन मेरी बात। ए मेरी प्यारी, मेरी दुलारी, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन, बड़े प्रेम से सुन। अरे पगली, मैं कहीं जाता नहीं हूं, मैं कहीं गया नहीं था, अरे मैं तो यही हूं और मैं तो तुम्हारे ही अंग संग रहता हूं। लेकिन श्री कृष्ण जी सुनकर यूं बोले, कहीं नहीं गया सुन मेरी बात, बढ़ गया प्रेम रस चर्चा में। ये ध्यान दीजिए, बढ़ गया प्रेम रस चर्चा में, इसलिए आज हो गई देरी, इसलिए आज हो गई देरी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब क्या कह रहे श्री कृष्ण जी? अरे पगली, मैं तो यही था, लेकिन मैं क्या करूं, आज धनी श्री देवचंद्र जी जब इतनी सुंदर चर्चा कर रहे हैं, इतना प्यारा ब्रज रास का वर्णन कर रहे हैं, तो मानो मैं तो वहीं खिंच गया, मानो मैं तो वहीं बंद गया, मुझसे तो वहां से हिला नहीं गया। इतना प्रेम रस चर्चा में आया, इतना प्रेम रस आया कि मेरे तो सुध बुध सब भूल गया। मुझे तो ये याद ही नहीं रहा है कि मुझे कोई बुला रहा है, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आई। अरे भाई, मैं तो वहां चर्चा के रस में लीन हो रहा था। ऐसी बात अब धामधनी हीरबाई को कहते हैं। सुन उत्तर हीरबाई के तो हृदय के पट खुल गए जाकर।
अब अंदर जो वो प्रेम का घमंड था, उस प्रेम का थोड़ा सा गुबार आ गया था हीरबाई के कि श्री कृष्ण तो मुझसे ही सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, श्री कृष्ण तो मेरे ही वशीभूत है, जैसे मैं कहती हूँ श्री कृष्ण वैसे ही प्रकट हो जाते हैं, जैसे भोग लगाती हूँ, जो खिलाती हूँ वो ही खा लेते हैं, मुझसे ज्यादा ये किसी से प्रेम नहीं करते। ये भाव अब उनका टूट गया और अब उनको असली पहचान हो गई कि नहीं, बस सतगुरु जी के ही पास ये है, सतगुरु जी के ही अंदर ये है, सतगुरु जी और श्री कृष्ण जी दो नहीं है, उनके अंदर ही इनकी बैठक है। सुन उत्तर हीरबाई के तो हृदय के पट खुले जाकर, दोनों ये एक स्वरूप ही है, गई समझ तुरंत भेद पाकर, गई समझ तुरंत भेद पाकर। बतला दिया ना कि ये दोनों एक ही स्वरूप है, ये दो नहीं है, अलग नहीं है, जुदा नहीं है। इसीलिए कहा है कि हादी अंग है हक का। श्री श्यामा महारानी किनका अभिनंग है? श्री राज्य का है। राज्य के बिना श्यामा जी नहीं है और श्यामा जी के बिना राज्य नहीं, दोनों एक ही है, दोनों एक है। और हम सब हादी अंग नूर, और सारी की सारी 12,000 ब्रह्म प्रियाएं, 12,000 ब्रह्म आत्माएं, वो कौन है? वो श्री श्यामा महारानी, श्री ठकुरानी जी, श्री आनंदंगी श्यामा जी की प्रेम रूपी बूंदे हैं, प्रेम रूपी बूंदे हैं। इसीलिए यहां पर कहा है कि ये दोनों स्वरूप एक है, श्री कृष्ण जी का स्वरूप एक है और यहाँ धनिश्री देवचंद जी के अंदर श्यामा महारानी के स्वरूप, ये दोनों बिल्कुल एक ही है, दो नहीं है, दोनों ये एक स्वरूप ही है, गई समझ तुरंत भेद पाकर। श्री कृष्ण निजानंद स्वामी का दोनों का एक रूप जाने। यहां पर ध्यान दीजिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, कैसे हम सबको सुंदर साथ को समझा रहे हैं। कह रहे कि श्री कृष्ण और निजानंद स्वामी का दोनों का एक रूप जाने, रख आत्मा में इनका स्वरूप, अपने को कृत माने, अपने को कृत माने। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु धनी श्री देव चंद्र जी आपकी सदा सदा ही जय। धनी श्री देव चंद्र जी को दरस दियो, जो है पूर्ण रूप, श्री तार तम को तत्व कयो, हृदय बैठ स्वरूप प्यारे, हृदय बैठ स्वरूप। अब वो ही स्वरूप अंदर विराजमान है, इसलिए उसी स्वरूप को कह रहे हैं कि दोनों के दोनों को एक ही जानो, इनको अलग कदापि न मानो। ये सुंदर साथ के लिए हमारे परमहंस, हमारे सद्गुरु जी, हमारे ब्रह्म मुनि ये हमको शिक्षा दे रहे हैं। करती थी सेवा प्रेम से, कोई त्रुटि न आने पाती थी, सब काम करे अपने हाथों से, विश्वास न ये अब लाती थी। अब इस प्रकार से वो हीरबाई सद्गुरु धन श्री देवचंद जी को अपने धाम दूल्हा समझती है, उनको श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप समझती है, उनके बिना वे अलग नहीं है, ऐसी जब जानती है तो अब बिल्कुल वो ही प्राण प्रीतम जान करके, धाम धनी मान करके वो अब पूर्ण रूप से सेवा करती है। धाम दुल्हा पहचान करके, पहचान का होना बहुत आवश्यक है मेरे प्यारो। यदि पहचान नहीं होगी तो हम फिर भटक जाते हैं, हम कहीं और पहुंच जाते हैं। इसलिए पहचान करनी बहुत आवश्यक होती है। जब से मिला श्री तारतम श्री सतगुरु को आए, चर्चा में रहे हर घड़ी, सुंदर साथ जगाए प्यारे, सुंदर साथ जगाए। और जब से तारतम की दिव्य लीलाएं हुई है तब से सुंदर साथ की खूब जागनी हो रही है।
दिन रात करे उपदेश धनी, चर्चा नहीं करते हटते थे। चले गए माता पिता, इनके घर की परवाह नहीं करते थे। अब भाई अब उनको तो जाना ही होता है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चले प्यारे, कोई बांध जात जंजीर प्यारो, बांध जात जंजीर। या तो जो आया है सो जाएगा, लेकिन जाने से पहले यदि उसने अपना ठिकाना ढूंढ लिया, यदि उसने अपना जान लिया, इसीलिए कहते हैं कि सोई जन्म तुम्हारे प्यारे, सोई जन्म तुम्हार। अरे उसको ही तुम अपना जन्म मानना, जिस जन्म में तुम्हें परमात्मा मिल जाएंगे, जिस जन्म में तुम परमात्मा को जान लोगे, जिस जन्म में तुम अपने मूल घर को पालोगे, वो ही जन्म तुम्हारा है। यदि तुमने वो नहीं जाना तो भले ही तुम मानव तो हो, लेकिन ये जन्म तुम्हारा नहीं है, सिर्फ ऐसे ही ढो रहे हो। तो ऐसे ही धनी श्री देवचंद जी के जब माता पिता धाम चले जाते हैं, तो उनके बच्चों की जब सारी की सारी सेवा अब वो उनके कंधे पर आ जाती है। एक नाम मात्र उनसे संबंध रखते थे निजानंद स्वामी, बाकी दिन रात सुनाते थे चर्चा सबको अंतर्यामी, चर्चा सबको अंतर्यामी। देखो यही बात होती है, यही होती है, कौन कहां है, वो क्या कर रहा है। हमें मालूम है बहुत लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, हमें मालूम है बहुत लोग आपकी बुराई करते हैं, हमें मालूम है बहुत लोग आपसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। मानो बहुत लोग न जाने क्या क्या आपके बारे में सोचते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, अरे ये ऐसे ये तो नहीं। अरे भाई ये देखो, ये माया है, ये माया है, और माया पल पल अपना प्रहार करती है। ये तो सोचो, उस माया से बचने के लिए यदि इस माया के अंदर हो करके आप भजन रूपी कुछ वक्त अपने साथ को दे रहे हैं, अपने धनी के सानिध्य में दे रहे हैं, तो तुमसे बड़ा प्यारे और कौन क्या होगा। लेकिन यहां पर भले कोई कितना भी कुछ कहे, कुछ भी कहे, लेकिन आपको अपना मार्ग नहीं बदलना है, आपको अपनी लीला से विमुख नहीं होना है। आपका जो नियम है, आपको बीतक पढ़नी है सो पढ़नी है, आपको ब्रह्मवाणी चर्चा करनी है सो करनी है, आपको ध्यान चितवनी करनी है सो करनी है, आपको मंदिर में जाना है सो जाना है, आपको गुरु का संग करना है सो करना, ये करना है। भले लोग आपके बारे में कुछ भी कहे, कितना भी बुरा सा बुरा कहता रहो, कहेंगे भाई, क्यों नहीं कहेंगे। अरे जब सोचो वहां पर 63 सुंदर साथ थे गांगजी भाई के घर में, उनमें से 60 सुंदर साथ को श्री कृष्ण जी के साक्षात दर्शन होते, सबको लीलाएं मिलती है, लेकिन जो बाकी के 3 थे, क्यों? क्योंकि उनका भाव वैसा नहीं था। भाव नहीं था तो सो क्या, अरे ठीक है भाई, देवचंद्र जी तो बचपन से घर छोड़ दिया, अलग अलग महात्माओं के संग में रहे हैं, अलग अलग मंदिरों में रहे हैं,